आज का बाइबल का वचन यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 1 वचन 4 से 5, 17 से 19। दूसरा वचन सेंट पौलुस का कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 12 वचन 31 से लेकर अध्याय 13 वचन 13 तक। और आज का सुसमाचार सन लूकस के अनुसार अध्याय 4 वचन 21 से 30। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 1 वचन 4 से 5 और 17 से 19। प्रभु की वाणी मुझे यह कहते हुए सुनाई पड़ी, माता के गर्भ में मैं तुमको रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया, तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया, मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया। अब तुम कमर कस कर तैयार हो जाओ और मैं तुम्हें जो कुछ बताऊं वह सब उन्हें सुना दो। तुम उनके सामने भयभीत मत हो, नहीं तो मैं तुमको उनके सामने भयभीत बना दूंगा। देखो, इस सारे देश के सामने, युदा के राजाओं, इसके अमीरों, इसके याजकों और इसके सब निवासियों के सामने मैं आज तुमको एक सदृढ़ नगर के सदृश लोहे के खंभे और कांसे की दीवार की तरह खड़ा करता हूँ। वे तुम्हारे विरुद्ध लड़ेंगे, किंतु तुमको हराने में असमर्थ होंगे, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारे साथ रहूंगा। यह प्रभु की वाणी है। आज का दूसरा वचन सन पौलुस का कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 12 वचन 31 से लेकर अध्याय 13 वचन 13 तक। आप लोग उच्चतर वरदानों की अभिलाषा किया करें। मैं अब आप लोगों को सर्वोत्तम मार्ग दिखाना चाहता हूँ। मैं भले ही मनुष्यों तथा स्वर्गदूतों की सब भाषाएं बोलूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव है तो मैं खनखनाता घड़ियाल या झंझनाती झांझ मात्र हूँ। मुझे भले ही भविष्यवाणी का वरदान मिला हो, मैं सभी रहस्य जानता हूँ, मैं सभी रहस्य जानता हूँ, मुझे समस्त ज्ञान प्राप्त हो गया हो, मेरी विश्वास इतना परिपूर्ण हो कि मैं पहाड़ों को हटा सकूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव है तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं भले ही अपनी सारी संपत्ति दान कर दूं और अपना शरीर भस्म होने के लिए अर्पित करूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव है तो इससे मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम सहनशील और दयालु है। प्रेम ना तो ईर्ष्या करता है, ना ढींग मारता, ना घमंड करता है। प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, वह अपना स्वार्थ नहीं खोजता। प्रेम ना तो झुंझलाता है और ना बुराई का लेखा रखता है। वह दूसरों के पाप से नहीं बल्कि उनके सदाचरण से प्रसन्न होता है। वह सब कुछ ढांक देता है, सब कुछ पर विश्वास करता है, सब कुछ की आशा करता और सब कुछ सह लेता है। भविष्यवाणी जाती रहेगी, भाषाएं मौन हो जाएगी और ज्ञान मिट जाएगा, किंतु प्रेम का कभी अंत नहीं होगा, क्योंकि हमारा ज्ञान तथा हमारी भविष्यवाणी अपूर्ण है। और जब पूर्णता आ जाएगी तो जो अपूर्ण है वह जाता रहेगा। मैं जब बच्चा था तो बच्चों की तरह बोलता, सोचता और समझता था, किंतु सयाना हो जाने पर मैंने बचकानी बातें छोड़ दी। अभी तो हमें आईने में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु तब हम आमने सामने देखेंगे। अभी तो मेरा ज्ञान अपूर्ण है, परंतु तब मैं उसी तरह पूर्ण रूप से जान जाऊंगा जिस तरह ईश्वर मुझे जान गया है। अभी तो विश्वास, भरोसा और प्रेम ये तीनों बने हुए हैं, किंतु उनमें प्रेम ही सबसे महान है। आज का सुसमाचार सन लूकस के अनुसार अध्याय 4 वचन 21 से 30 तक। अध्याय 4 वचन 21 से 30 तक। तब वह उनसे कहने लगा, धर्मग्रंथ का यह कथन आज तुम लोगों के सामने पूरा हो गया है। सब उनकी प्रशंसा करते रहे। वे उनके मनोहर शब्द सुनकर अचंभे में पड़ जाते और कहते थे, क्या यह यूसुफ का बेटा नहीं है? ईसा ने उनसे कहा,
तुम लोग निश्चय ही मुझे यह कहावत सुना दोगे, वैद्य अपना ही इलाज करो। कफरनहूम में जो कुछ हुआ है हमने उसके बारे में सुना है, वह सब अपनी मातृभूमि में भी कर दिखाइए। फिर ईसा ने कहा, मैं तुमसे यह कहता हूँ, अपनी मातृभूमि में नबी का स्वागत नहीं होता। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि जब एलियस के दिनों में 3.5 वर्षों तक पानी नहीं बरसा और सारे देश में घोर अकाल पड़ा था, तो उस समय इज़राइल में बहुत सी विधवाएं थी। फिर भी एलियस उनमें किसी के पास नहीं भेजा गया। वह सीदोन के सारप्ता की एक विधवा के पास ही भेजा गया था। और नबी एलसियास के दिनों में इज़राइल में बहुत से कोढ़ी थे, फिर भी उनमें कोई नहीं, बल्कि सीरी नामन ही निरोग किया गया था। यह सुनकर सभागृह के सब लोग बहुत क्रोध हो गए। वे उठ खड़े हुए और उन्होंने ईसा को नगर से बाहर निकाल दिया। उनका नगर जिस पहाड़ी पर बसा था, वे ईसा को उसकी चोटी तक ले गए ताकि उन्हें नीचे गिरा दे, परंतु वे उनके बीच से निकल कर चले गए। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमेन।